की शुरुआत होती है उत्तरायण से, चलते चलते आता है रंगों का त्योहार। ईसर गोलादे पूछती है प्यार से सभी माहेश्वरी महिलाएं। महेश उत्पत्ति दिवस मनाते हैं हम सभी माहेश्वरी धूमधाम से। बारिश लाती है अपने संग खुशबू नए त्योहारों की। देखते ही देखते आता है हम सबका लाडले गणेश जी। देवियों को करते हैं खास याद सभी। आती है साल के अंत में दीपावली दीपावली दीपावली। तो आ रहा है सारस नगर का उत्सव ग्रुप हम सभी के संग खुशियां बांटने। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें सारस नगर का उत्सव ग्रुप। आज मैं पूरी सारस नगर की सहेलियों के साथ आप सभी को हमारे हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में बताना चाहूंगी। हम त्योहार इसलिए मनाते हैं ताकि पूरा परिवार एक साथ आए और खूब सारी मस्ती और खुशियां मनाए। हमारा पहला त्योहार गुड़ी पाड़वा है जो चैत्र महीने में आता है और वहीं से हमारे त्योहार शुरू होते हैं। आइए मैं आप सभी को हमारे त्योहारों की झलक दिखाती हूँ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इस पर्व के माध्यम से सूर्य को धन्यवाद और उनकी पूजा भी की जाती है। मकर संक्रांति के पर्व को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना मुख्य वजह बताई जाती है। सर्दी के इस मौसम में सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा तथा हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन लोग भगवान की सुबह पूजा करके अपने अपने छतों पर पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। आइए हम भी देखते हैं कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति। करते हैं अगले त्योहार की। आपको एक कहानी बोलती हूँ। श्री कृष्ण की श्याम रंग के कारण राधा उन्हें चिढ़ाया करती थी। चिढ़कर जब श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया से पूछा, राधा गोरी और मैं क्यों काला हूँ? कृष्ण को दुखी देखकर उन्होंने राधा को अपने रंग में रंगने के लिए कहा। यशोदा ने उन्हें राधा के मुख पर अपने पसंद के रंग लगाने की सलाह दी। यह सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। वो तुरंत ही गए और राधा और अन्य गोपियों को रंगने लगे। ऐसा माना जाता है कि वह दिन फागुन महीने का खूबसूरत दिन था। इसके बाद से यह परंपरा शुरू हो गई। प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दे दुनिया सारी। ये रंग में जाने कोई जात न भूली, सबको वो मुबारक, ये हैप्पी होली। होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग
त्योहार जो हम माहेश्वरियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। जी हाँ, मैं गणगौर की बात कर रही हूँ। गणगौर पूजन के पीछे एक अलग ही मान्यता है। यह एक ऐसी मान्यता है कि इस दिन लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के समृद्ध रूप को गणगौर कहते हैं, उनका पूजन करती है। गणगौर का त्योहार कुंवारी लड़कियां इसलिए मनाती है ताकि उन्हें उनका मनचाहा वर प्राप्त हो सके, और इस त्योहार को विवाहित लड़कियां इसलिए मनाती है ताकि उनके पति को लंबी उम्र की प्राप्ति हो सके और उन्हें सदैव उनके पति का प्रेम मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे गणगौर माता की पूजा की जाती है। माहेश्वरी लोगों के लिए एक त्योहार से कम थोड़ी है, इसे तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान स्वरूप मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हम शिव के वंश हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। सत्य है शिव है सुंदरम, शिव से है सारे है सब में शुभम। शिव सत्य है शिव है सुंदरम, शिव से है सारे है सब में शुभम। शिव है पिता शिव ही सखा, शिव के ही वंशज हैं हम। माहेश्वरी है 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 माहेश्वरी है। जय महेश। जाता है ये दिन महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन महादेव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह के लिए कहा था, इसलिए इस दिन को भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन भी माना जाता है और सुहागिन महिलाओं और कन्याओं के लिए काफी शुभ कहा जाता है। सारी महिलाएं नाच के झूम के इसे मनाती है। तो हम भी देखते हैं कैसे मनाते हैं तीज। रंगीला
अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, लेकिन लिखना उनके वश का नहीं था। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। दिन रात लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ और इसी कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी। चतुर्दशी को लेखन का कार्य संपन्न हुआ। वेद व्यास ने देखा कि गणपति जी का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बड़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है। तो वेद व्यास ने उन्हें पवित्र सरोवर में डालकर शीतल करने की सोची। इन 10 दिनों में वेद व्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। तभी से गणपति स्थापना की प्रथा चल पड़ी और इन 10 दिनों में इसलिए गणेश जी को पसंद विभिन्न भोजन अर्पित किए जाते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं गणेश जी को लाने। नवरात्रि पूरे भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार को देश के हर एक हिस्से में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। हर कोई नवरात्रि की पूजा अपने ढंग से करता है। डांडिया और गरबा दुर्गा माँ की पसंदीदा माना जाता है, इसीलिए हर नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा किया जाता है। दुर्गा माँ के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा किया जाता है और उसके बाद माँ की आरती होती है। आइए हम खेलते हैं गरबा और माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। झलक थी। हमारे भारत में और न जाने कितने छोटे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों का कारण बस साथ आना और मिलजुल कर रहना है। मैं सलोनी मुंदड़ा आप सबका मेरे पूरे सारस नगर की ओर से धन्यवाद करती हूँ। जय महेश। कितना सुंदर परफॉर्मेंस था ये। इसके कोरियोग्राफर प्राजक्ता जाकोटिया, इन्होंने इतना सुंदर ये नृत्य ये किया, कोरियोग्राफ किया, उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो मुझे तो यहाँ पे एक गाना, पूजा जाकोटिया है, एक बात। अच्छा सॉरी, पूजा जाकोटिया नहीं, प्राजक्ता जाकोटिया नहीं, पूजा जाकोटिया, एंकरिंग सलोनी मुंदड़ा और एंकरिंग की है सलोनी मुंदड़ा ने।
सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल डांसर्स, स्वाति नागोरी, राधिका दरक, सुवर्णा नागोरी, कल्पना लड्डा, मंजू बिहानी, मधुबाला चांडक, उज्ज्वला मालू, मीनल बुतड़ा, अलका कालानी, निकिता बाहेती, सोनल लड्ढा और अलका बंकर। इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सलोनी मुंदड़ा और ये डांस कोरियोग्राफ किया है पूजा जाखोटिया ने। थैंक यू। सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।